बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक माई चैनल रिजवान हेल्थ केयर। तो अपने चैनल पर आपको खुशामदीद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो अक्सर ख़वातीन ये सवाल करती हैं कि हमें माहवारी आने से कबल बग़ैर टेस्ट किए कैसे पता चलेगा कि हमें जो प्रेगनेंसी है वो कंसीव हो गया, हमने जो है ना हमल को कंसीव कर लिया, हमें हमल ठहर चुका है। क्या कि जिस वक्त जो है ना हमें हमल ठहर रहा होता है, इस वक्त हमें जो है ना ऐसी कौन सी अलामात आपके अंदर आ सकती हैं या जिनको आप देखकर अंदाज़ा लगा सकें कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, आप हामिला हो चुकी हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल आपके अंदर अलामात ज़ाहिर होती हैं, जिन पर आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास है। स्किप किए बगैर वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए और काइंडली अगर आप मेरे चैनल रिजवान हेल्थ केयर पर पहली दफ़ा विज़िट कर रहे हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है और साथ ही बेल वाले बटन को भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जी हाँ, जिन अलामात पर आज हम बात करने वाले हैं वो ये कि माहवारी आने से तकरीबन 1 हफ़्ता पहले का जो पीरियड होता है, इसमें अगर आपको किसी भी किस्म की अलामत आती हैं तो समझ लीजिएगा कि आपको हमल कंसीव हो गया है, आपने कंसीव कर लिया है। आपके अंदर ओव्यूलेशन होती है, यानी कि एग का आपका अखराज होता है और आपके साइकिल के तकरीबन 14वें-15वें दिन जो है ना, इसके बाद आपका एग जो है आपके पार्टनर के स्पर्म के साथ मिल जाता है। फिर फ्लूपिड ट्यूब में 3 दिन तक ये ग्रो करता है, एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो बड़ा होता है, फिर एम्ब्रियो बच्चेदानी में ट्रैवल करके अब वहाँ पहुँचता है और जो है ना दीवार जो बच्चेदानी की होती है उसके आकर इसके साथ जुड़ जाता है। फिर आपकी जो प्रेगनेंसी है ग्रो करना स्टार्ट करती है। इस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं और यही वक्त होता है जब हमल ठहर रहा होता है और ये पीरियड बहुत ही नाजुक होता है। एहतियात की इसमें बहुत ज़रूरत होती है। कौन सी एहतियात करनी होती है वो अब जो है ना मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। अब आप जो है ना एक बात को ज़रा समझने की कोशिश करनी है कि जिस वक्त आपके अंदर अंडे का अखराज हुआ होता है, आपके अंदर ओव्यूलेशन हुई है और स्पर्म में जो है ना आपको हमल ठहर रहा होता है, तो इसको आप चेक करने के लिए एक स्ट्रिप होती है जिससे हमल आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ना जब आपको हमल ठहर चुका होता है, माहवारी से 1 हफ़्ता कबल कुछ अलामत आएंगी जिन पर आप गौर करके जो है ना पता लगा सकती हैं कि आपको हमल ठहर चुका है। तो जब आपका एम्ब्रियो, पहली निशानी ये कि जब आपका एम्ब्रियो बच्चेदानी की दीवार के साथ आकर जुड़ता है तो इस वक्त आपको पेन होती है और ये पेन आपको नाभ के निचले हिस्से जो है ना पेट के निचले हिस्से में होती है और ये दर्द बिल्कुल हल्का सा होता है, 1 या 2 दिन तक हो सकता है। दूसरा ये कि इस वक्त आपको हल्का सा ब्राउन सा कलर का जो है ना डिस्चार्ज होता है पीरियड आने से पहले। अब तीसरी अलामत ये है, जैसे ही आपका एम्ब्रियो बच्चेदानी की दीवार के साथ जुड़ने की कोशिश करता है तो इस वक्त आपको हल्की सी ब्लीडिंग हो सकती है, जिसको हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। ये ब्लीडिंग बहुत थोड़ी सी महसूस होती है आपको। बाज़ ख़वातीन को जो है ना ये ब्लीडिंग फील नहीं होती और बाज़ को जो है ना होती है। तो अगर आप पैड इस्तेमाल करती हैं तो आपको महसूस हो जाएगी और ये अलामत बहुत ही अर्ली सिम्पटम होती हैं प्रेगनेंसी कंसीव होने की। अगर आप ये समझ रही हैं कि अगर आप हामिला हो चुकी हैं और इस टाइम आपको जो हमल की अलामत होती हैं जैसे उल्टी, मतली का होना, पे जो है ना मुँह के जायके का टेस्ट जो होता है वो चेंज हो जाना वगैरह, इस किस्म की जो अलामत होती हैं ये आपको आगे चल कर आएंगी। ये अलामत इतनी जल्दी आपको नहीं आएंगी। सिर्फ आपको जो इम्प्लांटेशन की जो अलामत मैंने 3 बताई हैं वो ही महसूस होंगी और ये माहवारी आने से 1 हफ़्ता कबल जो है ना आपको महसूस होंगी। अगर आपको जो है ना हमल ठहर रहा है तो इस टाइम आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है और अपने हस्बैंड के साथ इंटरकोर्स करने से आपने परहेज़ करना है। अगर इसके दौरान अगर आप एहतियात नहीं करते तो आपको जो है ना यूट्रस पर दबाव पड़ने की वजह से आपका जो एम्ब्रियो है वो ज़ाया हो जाता है, आपका हमल ज़ाया हो सकता है। तो ये थी आज की एहतियात और ये थी आज की अलामत। आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।